मध्य पूर्व में तनाव के बीच एक बार फिर रूस का भारी भरकम सैन्य कार्गो ईरान की राजधानी तेहरान में उतरा है। यह वही इल्यूशन सेकंड 76 विमान है जो बड़े हथियारों और संवेदनशील सैन्य उपकरणों की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये पांचवा मौका है जब रूस का ये विमान ईरान में लैंड कर चुका है, वो भी तब जब ईरान इसराइल युद्ध के बाद हालात पहले से ही भड़के हुए हैं। 6 अगस्त को सामने आई इस लैंडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या रूस ईरान को गुपचुप हथियार या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है? पहले भी 11 जुलाई को ऐसी ही एक फ्लाइट की रिपोर्ट्स आई थी जब एक और रूसी एयरलिफ्टर तेहरान पहुंचा था। उस वक्त भी हथियारों की डिलीवरी की अटकलें तेज हो चुकी थी। अब इस नई लैंडिंग के साथ ही एक और बड़ा खुलासा जुड़ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के कुछ वैज्ञानिकों ने अगस्त 2024 में गुपचुप रूस का दौरा किया था। ये जानकारी आई है प्रतिष्ठित अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट अली कालवंद की अगुवाई में 5 वैज्ञानिकों का एक डेलीगेशन रूस पहुंचा था। उनका मकसद था ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे उपकरण या तकनीकी जो दिखने में तो वैज्ञानिक प्रयोग के लिए हो, लेकिन असल में उनका इस्तेमाल न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण में भी किया जा सकता हो। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी वैज्ञानिकों ने रूस में ट्रिटियम जैसे तत्वों के बारे में जानकारी ली। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जो न्यूक्लियर बम की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ईरान को ये सामग्री मिली या नहीं, लेकिन इतना तय है कि ये दौरा अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रोलिफरेशन नियमों पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। इधर रूस ने 6 अगस्त को एक बयान में ईरान पर हो रहे संभावित हमलों को लेकर चिंता जताई है। रूसी विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि ईरान को उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर नए मिसाइल और बम हमले की नियमित धमकियां गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसे बयानों की निंदनीयता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि ये परमाणु हथियारों के अप्रसार के प्रति काल्पनिक चिंता की आड़ में दिए जाते हैं। रूस ने यह भी कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। याद दिला दें कि इसी साल जून की शुरुआत में इसराइल ने ईरान की प्रमुख न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था, जिसके बाद अमेरिका ने भी बंकर बस्टर हथियारों से ईरान पर स्ट्राइक की। अमेरिका का दावा था कि इससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो चुका है, लेकिन ईरान का कहना था कि उनका कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक अस्थायी रुकावट है। अब ऐसे में जब रूसी सैन्य विमान लगातार तेहरान पहुंच रहे हों और ईरानी वैज्ञानिक रूस की लैब्स में देखे जा रहे हों, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या रूस ईरान को हथियार या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सीक्रेट डिलीवर कर रहा है, या फिर एक नई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत है जो पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इन फ्लाइट्स और मीटिंग्स पर अब पूरी दुनिया की नजर है। इस पर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया भर में खूब विवाद बरपा हुआ है, जो कोई नया नहीं है। जून 2025 में इसराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार बमबारी भी की, जिसे 12 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और इसराइल लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दूसरी ओर ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स की एक हालिया जांच ने खुलासा किया है कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मियों ने 4 अगस्त 2024 को मॉस्को का दौरा किया था। इस यात्रा को कथित तौर पर डिप्लोमेटिक यात्रा के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने तेहरान स्थित एक कंसल्टिंग फर्म दमावंदटेक के कर्मचारी होने का दावा किया। हालांकि ये यात्रा रूस के परमाणु हथियार तकनीकी से संबंधित संयंत्रों के निरीक्षण से जुड़ी थी, जिसने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है। साथ ही ये भी दिखा दिया है कि ईरान किसी भी दबाव में नहीं झुकता। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अली कलवंद और उनके 4 सहकर्मी एक ईरानी सैन्य काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च से जुड़े हैं, जिसे अमेरिका ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार कार्यक्रम से जोड़ा है। इस प्रतिनिधिमंडल ने रूस के
टेक्नो एक्सपर्ट और तोरी रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों का दौरा किया, जो दोहरे उपयोग की तकनीकों जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर और क्लिस्ट्रॉन का उत्पादन करते हैं। इनका उपयोग परमाणु हथियार अनुसंधान में हो सकता है। मई 2024 में कलबंद ने रूसी आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को पत्र लिखकर ट्रिटियम, स्ट्रोंशियम 90 और निकल 63 जैसे रेडियोधर्मी समस्थानिकों यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मांग की। आपको बता दें कि ट्रिटियम को परमाणु हथियारों की विस्फोटक शक्ति बढ़ाने में उपयोगी माना जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इन सामग्रियों की आपूर्ति का कोई सबूत नहीं मिला। दमावंटेक, जिसे कंसल्टिंग फर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया, वास्तव में ईरान के रक्षा मंत्रालय और एसपीएनडी से गहरे तौर पर जुड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार 408 किलोग्राम तक बढ़ा लिया है, जो हथियार ग्रेड यानी 90% से एक कदम दूर है। ये मात्रा 2015 के परमाणु समझौते यानी कि JCPOA की सीमा से कहीं अधिक है। जून 2025 में ईरान ने IAEA के साथ सहयोग समाप्त कर दिया और अपनी परमाणु साइटों पर निगरानी को रोक दिया, जिससे उसकी गतिविधियों की पारदर्शिता कम हो गई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स और इस्राएली बयानों ने चेतावनी दी है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि उसने हथियार निर्माण शुरू किया है या नहीं, क्योंकि इसराइल और अमेरिका की बम वर्षा के बाद, इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। जानकार ट्रिटियम की मांग को परमाणु हथियारों से जोड़ते हैं और इसे एक गंभीर संकेत के रूप में भी देखते हैं। जून 2025 में इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी परमाणु रणनीति में कई बदलाव किए। इसराइली हमलों के बाद ईरान ने दावा किया कि उन्होंने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को पहले ही सेफ जोन में शिफ्ट कर दिया था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अभी क्या प्रगति हुई है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जानकार मानते हैं कि 12 डेज वॉर के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में और ज्यादा आक्रामक रूप से कदम बढ़ा सकता है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने अरब देशों में मौजूद अपने एयरबेस से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था। वो भी तब जब इस जंग में ईरान इसराइल पर भारी पड़ रहा था और इसराइल में खासी तबाही मची थी।